बात कर रहे हैं 3 दिन 130 किलोमीटर, लेकिन 24 की जो डगर है वो कितनी कठिन है और लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मनोज जी बने हुए हैं और हमारे साथ कुंवर बासित अली जी बने हुए। मनोज जी, एक बार फिर से आपके पास ही आ रहे हैं क्योंकि सुची जी नहीं, उनसे मेरा सवाल लेना था लेकिन वो नहीं है। ये बताइए कि जो सवाल हो रहा था कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी की बात करें या रीजनल पार्टीज की बात करें, किस तरीके से चीजें बढ़ेगी, तो उन्होंने ये कहा कि जो क्षेत्रीय दल है वो केवल उनका विजन प्रदेश तक है, अगर एक राष्ट्रवादी विजन चाहिए तो केवल कांग्रेस के पास है। तो क्या उनको नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी या अन्य दल अपनी मान्यता देने को तैयार हैं 2024 के लिए? देखिए, ये बात अभी कहना जल्दबाजी होगी अवधेश जी कि किसको नेता तमाम सारे दलों के नेताओं के बीच में बनाया जाएगा। बहुत सीनियर नेता हैं, शरद पवार जी हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। केसीआर जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं। अगर भारत में नेताओं की बात की जाएगी तो हर नेता अपने आप में एक ताकतवर नेता के रूप में जाना जाता है। किसी को अभी ये कह देना कि इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, वो मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। निश्चित तौर पे देश संक्रमण काल से जूझ रहा है, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी को कहना चाहूँगा। बीजेपी 2019 और 2014 दो चुनावों को और उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 में भी इमेज डैमेज करके चुनाव लड़ने का पूरा एक समीकरण बनाया गया और इमेज को डैमेज किया गया। कांग्रेस में राहुल गांधी की इमेज को डैमेज किया गया, समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी के इमेज को डैमेज किया गया। जो अब ये सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं, राहुल जी ने अपनी इमेज को बिल्डअप किया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत ताकतवर तरीके से चुनाव लड़ा और एक बेहतर नंबर लेके आए और आज वो सड़कों पे हैं, हर दिन वो जनता के बीच में है। तो जो इमेज डैमेज कंट्रोल हो चुका है, अब बीजेपी किन मुद्दों पे जाएगी 2024 का चुनाव लेके, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि इनके पास बताने के लिए कोई काम नहीं है। भावनात्मक 2-3 मुद्दे हैं, उन मुद्दों से मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश का चुनाव जीता जा सकता है। विकल्पहीन बनाने का प्रयास किया गया विपक्ष को, विपक्ष के चेहरे को धूमिल किया गया, उस चीज से विपक्ष उभर चुका है। बीजेपी के लिए संकट की घड़ी अब ये निश्चित आ गई है कि अब वो किन मुद्दों पे चुनाव ये बड़ी लड़ने महत्वपूर्ण जाएगी, बात आपने मनोज जी कही है। उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं। जो चीजें हुई राहुल गांधी की इमेज को लेकर या अखिलेश यादव की इमेज को लेकर, उसका सीधा ठीकरा आप पर फोड़ा जा रहा है कि आप लोगों ने ये किया, इससे चुनाव जीते गए, लेकिन अब वो चीज जनता समझ चुकी है, अब कैसे जीतेंगे? इनको हर बार लगता है कि जनता समझ चुकी है, लेकिन जनता वास्तव में समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा सभी जो दल हैं वो एक मेंढक की तरह हैं। तराजू में मेंढक की तरह ये लोग इकट्ठा होते हैं और फिर कूद जाते हैं, फिर इकट्ठा होते हैं, फिर कूद जाते हैं। तो जो बरसाती मेंढक हैं, ये लोग उस तरह से बाहर निकलते हैं, इकट्ठा होते हैं, बात करते हैं। लेकिन कई कुंवर बासित जी, आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? क्योंकि 75 तक तो कांग्रेस भी, जो तमाम दल मिले थे, जुड़े थे कांग्रेस खिलाफ, कांग्रेस भी सबको बरसाती मेंढक ही कहती थी और उसके बाद देखिए क्या हाल है आज कांग्रेस का। है क्या कि जैसा अभी एक सवाल निकल करके आया, कोई एक बात और कहना चाहूंगा, नेता नहीं मानेगा। बिल्कुल मनोज जी, जनता ये आपस में गठबंधन करने से वोट का गठबंधन नहीं होता है। वोट का गठबंधन हमारा जनता के साथ है। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बनी है, वो सेवा के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से सबसे ज्यादा लाभार्थी केंद्र सरकार में आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर है। अगर मैं केवल बात करूं तो हर योजना में बड़े लाभार्थी, डायरेक्ट जो फायदा बेनिफिशियरी हैं, वो अब जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। कांग्रेस के टाइम में जहां 1 रुपए का 15 पैसा, 100 पैसे के 15 पैसे मिलते थे, आज 100 के 100 पैसे। ठीक है, मतलब आप सबको लाभ दे रहे हैं। मनोज जी, वक्त कम है, आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात और भी सामने आ गई है कि इन्होंने हमारे विपक्ष के बारे में ऐसी बातें कही। अकाली दल बीजेपी के साथ है नहीं, शिवसेना बीजेपी के साथ है नहीं, नीतीश जी बीजेपी के साथ है नहीं, केसीआर माफ करिएगा, और तमाम सारे राजनीतिक दल इनके साथ जो थे वो चले जा चुके हैं। तो अब बीजेपी किसके साथ चुनाव लड़ेगी? क्योंकि
बीजेपी कमजोर इस नाते है, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बहुमत के बावजूद भी बीजेपी को निषाद पार्टी से गठबंधन करना पड़ा, अनुप्रिया पटेल से गठबंधन करना पड़ा, तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर समझती है। इसलिए इनको तो सबसे ज्यादा गठबंधन की आवश्यकता है। और इनके पास, मुझे नहीं लगता है कि अब देश में, उत्तर भारत में इनके पास कोई ऐसा दल बचा हो जो इनके साथ ढंग से खड़ा हुआ ठीक है, हो। कि आप लोग भारत ज्यादा देखने वाली बात होगी इनको कि यात्राओं का दूसरा दौर दल चल रहा नहीं है और नजर किस आता। तरीके से ये जो विजय पथ है किसका आगे बढ़ेगा। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।